अंग का पुत्र बेन बड़ा दुष्ट हुआ। उसने तो महाराज सारे नगर में घोषणा ही कर डाली, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजय क्वचिदे इति न्यवारयत् धर्मे भेरी घोषेण सर्वसः। आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। महात्माओं ने कहा भैया अगर तुम ये सब नहीं करने दोगे तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। अच्छा तुम अनेक देवताओं को मानते हो, जैसे वेश्या के अनेक पति वैसे तुम्हारे अनेक देवता। महात्माओं को आया क्रोध, ये मूर्ख भगवान का अपमान कर रहा है। एक हुंकार दिया, बेन का शरीर पात हो गया, तेल के कड़ाहे पर रखा, महात्माओं ने निकलवाया और मंथन कराया तो काला कलोटा पुरुष उत्पन्न हो गया। उस प्रजाति का नाम हो गया निषाद। पुनः उसकी भुजाओं का मंथन हुआ, दक्षिण भुजा से महाराज पृथु और बाईं से महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। सबने सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सारी प्रजा दौड़ पड़ी, महाराज हम भूखों मर रहे हैं, हमारी व्यवस्था करो। पृथ्वी देवी से याचना की तो पृथ्वी ने सुने नहीं। उठाया धनुष, चढ़ाया बाण, वसुधे त्वाम वधिष्यामि, अरे वसुधे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कहा वध कर दोगे पर ये प्रजा कहां ले जाओगे? कहा हम योग बल के प्रभाव से अधर में टंगा देंगे। पृथ्वी देवी चरणों में गिर गई। सरकार आपके पिताजी के कारण से हमने सारे धान्य पेट के अंदर डाल दिए, अब वो पच गए। बस चलाइए और दोहन कराइए। दोहन कराया, अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो गए। महाराज पृथु ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 पूरे हुए, 100वां यज्ञ करने वाले थे कि देवराज इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गए। जब घोड़ा चुरा करके ले गए तो अत्रि जी ने इशारा किया, विजतास्य ने छुड़ाया। फिर पाखंडी वेश बना करके आया, घोड़ा लेकर के चला, फिर विजतास्य ने छुड़ाया। महाराज पृथु को लगा तो पृथु जी को तो क्रोध आ गया, मारने के लिए तैयार हो गए। महात्माओं ने कहा सुनो, यज्ञ में बैठ चुके हो, दीक्षित हो चुके हो, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हम मंत्र के द्वारा देवराज इंद्र को आवाहित करते हैं, क्योंकि मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, इसलिए हम मंत्र के द्वारा खींच करके स्वाहा कर देते हैं। जैसे ही स्वाहा करने के लिए तैयार हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बेटा सारी दुनिया इंद्राय नमः स्वाहा करती है, तुम इंद्र को स्वाहा करने चले हो? छोड़ो, इससे मैत्री कर लो। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैत्री कर लिया। जब मैत्री किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांगो क्या चाहिए? कहा 10,000 कान दे दीजिए। कहा 10,000 कान क्या करोगे? कहा सरकार जब कहीं भी कथा होगी और खास तौर से मांडा में कथा होगी तो बैठे बैठे हम अयोध्या में सुन लिया करेंगे। वेदस्य कर्णायुत वेश में वरा, आपकी कथा सुनने के लिए हमको 10,000 कान चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने 10,000 कान दे दिए। इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन वरी हुए। प्राचीन वरी के पुत्र हुए प्रचेता गण, और प्रचेताओं की एक कन्या हुई ब्राक्षी। प्रचेताओं ने ब्राक्षी नाम के कन्या के साथ विवाह किया।
ये कंडु ऋषि की कन्या है, प्रमलोचा नाम की अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई है। कंडु ऋषि तपस्या कर रहे थे, प्रमलोचा नाम की अप्सराई उसके गान तान से मुग्ध हो गए। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन कंडु ऋषि ने कहा, देवी अब आज संध्या वंदन कर ले वे। कहा, महाराज हजारों वर्ष हो गए आपने संध्या वंदन नहीं किया। अरे चंडिके, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, हट जा मेरे सामने से, नहीं तो मुझे तुझे श्राप दे दूंगा, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। गई वृक्षों के पास जाकर के जन्म दे दिया। वृक्षों ने उसका लालन पालन किया, इसलिए उस कन्या का नाम हो गया ब्राक्षी। महाराज प्राचीन वरिह के पास एक दिन देवर्षि नारद जी पहुंचे। महाराज आप बड़े बड़े यज्ञ करे, इन यज्ञों का फल जानते हो? नहीं। ऊपर की ओर देखो। ऊपर की ओर दिखाया तो बड़े बड़े सींगों वाले पशु खड़े थे। क्यों खड़े हैं? कहा, जब मर करके जाओगे तो आपको अपने सींगों से मारेंगे, क्योंकि आपने इनकी हिंसा की है। जिस कर्म को करने के लिए आप आए थे, उस कर्म को आपने भुला दिया। हमारे संत कहा करते हैं, आए थे हरि भजन को, होटने लगे कपास। भगवान का भजन करने आए थे और भजन करने ही भूल गए। देखो, एक कथा सुनाता हूं आपको। नारद जी ने कहा, मैं कथा सुना रहा हूं। पुरंजन नामक एक जीव था जो अभिज्ञात का सखा था। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। बड़े बड़े नगरों में गया। ये नगर कौन है? हाथी रूपी नगर में गया, बिल्ली रूपी नगर में गया, चूहे रूपी नगर में गया, गधे रूपी नगर में गया, किंतु कोई पसंद नहीं आया। अंत में 9 दरवाजे का मानव शरीर देखा, 9 द्वार पूरे देखे, उसी के अंदर प्रविष्ट हो गया। 5 फणों वाला सर्प था। 11 सैनिक थे। 5 फणों वाला सर्प कौन? पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, व्यान, व्याहृति इत्यादि, समान व्याहृति। 11 सैनिक, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। और एक स्त्री थी। स्त्री कौन है? बुद्धि। बुद्धि जैसी कहती वैसे जीवात्मा करता है। बुद्धि कहती बैठ जाओ तो बैठ जाता है, बुद्धि कहती नाचो तो नाचने लग जाता है। मुग्ध हो गया। नारद जी कहते, मेरे पास एक जरा नाम की कन्या आई विवाह करने के लिए। बाबा जी विवाह कर लो। मैंने कहा, देवी जी शादी में बड़ी बर्बादी, जिनने कर लिया वही भोग रहे हैं, जल्दी से शादी नहीं करना चाहिए। शादी नहीं करना चाहिए तो क्या बनना चाहिए? बाबा जी बनना चाहिए, अयोध्या चले आना चाहिए। सूर्य चंद्र के ग्रहण में 1-2 घड़ी में मुक्ति, पाणी ग्रहण के ग्रहण में जीवन भर नहीं मुक्ति। सूर्य चंद्र का ग्रहण लगे तो 1-2 घड़ी में मुक्ति मिल जाएगी, पर पाणी ग्रहण के ग्रहण में जीवन भर मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए विवाह के चक्कर में नहीं। जरा नाम की कन्या को नारद जी ने स्वीकार नहीं किया। जरा नाम की कन्या मतलब जरा का नाम है बुढ़ापा। बुढ़ापे को कोई स्वीकार करना चाहता है, पर बुढ़ापा आ जाता है। जरा नाम की कन्या काल एवन के पास पहुंची है। देखो, जब काल आता है तो कोई न कोई रोग लेकर के आता, तो उसने अपने भाई प्रज्वार के पास भेजा।
प्रज्वार माने रोग। संवत्सर चंड वेग चल दिया चढ़ाई करने के लिए 365 काले और 365 गोरे सैनिक के द्वारा। 365 काले सैनिक कौन है? ये रात्रि, और गोरे सैनिक ये दिन। देखो लोग जो मरते हैं ना, तो एक वर्ष के अंदर अर्थात 365 दिन के अंदर ही मरते हैं। कब मरेंगे? काले सैनिक के द्वारा मरेंगे कि गोरे सैनिक के द्वारा मरेंगे ये निश्चित नहीं है, पर मरेंगे जरूर। रात में मरेंगे कि दिन में मरेंगे ये निश्चित नहीं है, पर मरना निश्चित है। कोई नहीं बचेगा, चाहे प्रधानमंत्री भले क्यों ना हो जाए। कितने प्रधानमंत्री बने भारत में, तो बचे कोई नहीं बचे। बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन जाए, पर कोई काल के गाल से बचने वाला नहीं है। काल के गाल में गाएगा, भजन नहीं करेगा तो यमपुरी जाएगा, और भगवान का भजन करेगा तो सीधे भगवान के धाम को जाएगा। आज अभिज्ञात पहुंचा और कहने लगा, माया के पुजारी कहां पड़े हो? एक मलय ध्वज राजा की पुरंजन जब मारा गया तो पत्नी का चिंतन करते हुआ मरा, तो मलय ध्वज राजा की पत्नी मरा। माने क्रम है, जिसका तुम चिंतन करोगे मरोगे वही बनोगे। अंते मति सागति, मलय ध्वज राजा की पत्नी मरा। वो मारा गया तो सती होने के लिए बैठ गया। तब तक पुराना मित्र अविज्ञात पहुंच गया। सायानो कस्य सोचसी, अरे सयाने क्या सोच रहे हो, किसके लिए सती होने जा रहे हो? ये अविज्ञात कौन है? परमात्मा। परमात्मा जब देखता है कि संसार के प्राणी भटक रहे हैं, तब सद्गुरु के रूप में आते हैं और आकर के जीवात्मा को उपदेश करते हैं। उठ जाग मुसाफिरे भोर भई, अब रहने कहाँ तो सोबत। उठ जाग मुसाफिरे भोर भई, अब रहने कहाँ तो सोबत है। जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तो सोबत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो सोबत है सो खोबत है। जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। अब रहने कहाँ जो सोबत है। अब रहने कहाँ जो सोबत है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।